मीरा रोड येथील डॉन बॉस्को शाळेचा आणि तिकडच्या सोसायटीमधल्या राहणाऱ्या रहिवाशांचा वाद आता चव्हाट्यावरती आलेला आहे। या बाबतीत डॉन बॉस्को या शाळेच्या विरोधामध्ये अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष विरोधामध्ये देताना दिसत आहे। मनसेमार्फत अतिरिक्त आयुक्तांना या शाळेच्या विरोधामध्ये एक पत्र देण्यात आले की याच्यावरती कारवाई करण्यात आली। नक्की या संपूर्ण विषयाबद्दल मनसे पदाधिकारी जे आपण आहेत त्यांना विचारणा केली असावं, तसेच सामाजिक संघटनेच्या ज्या महिला अध्यक्ष आहेत आपण त्यांना विचारणा केली असं जाणून घेऊ त्यांची प्रतिक्रिया। पार्क परिसरामध्ये डॉन बॉस्को शाळा आहे। त्या डॉन बॉस्को शाळेचा बाहेर रहिवासी आणि शाळा संचालकांमध्ये परवाच एक प्रकार झाला। त्या शाळा संचालकांकडून त्या सोसायटीमधील महिलांना शिवीगाळ करण्यात आली, धक्काबुक्की करण्यात आली व त्यांना धमकी देखील देण्यात आली। आणि हा काय पहिलाच प्रकार नाही, ह्याच्या देखील आधी अनेक प्रकार त्या शाळा संचालक घडलेले आहेत। जसं विनयभंगाचा प्रकार घडला, त्याच्यावरती कनकिया पोलीस स्टेशन तर गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे। परंतु जी शाळा ज्या क्षेत्रामध्ये उभी आहे ती रहिवासी क्षेत्र म्हणजे रेसिडेन्शियल एरियामध्ये ती शाळा उभी आहे आणि त्या शाळेमध्ये ती मुलं कधी शिकतात आणि त्या सोसायटीच्या आवारात ती शाळा असल्यामुळे त्या सोसायटीत लोक देखील मोठ्या प्रमाणात राहतात आणि त्याच्यामुळे एक गेट शाळेचा देखील तिथे आहे आणि सोसायटीच्या लोकांना तिथे ये जा करण्यासाठी तिथे गेट आहे। परंतु या मुजोर शाळा संचालकांनी ही गेट आपल्याकडे आपल्या ताब्यात घेऊन सोसायटीच्या लोकांना शिवीगाळ करणे, त्यांना दमदाटी करणे, धमकी देखील देणे हा प्रकार त्यांनी केलेला आहे। आणि त्याचबरोबर मुलांना देखील त्या रस्त्यावर उतरून त्यांना त्यांच्या तोंडून सांगायला होतात की काही लोकप्रतिनिधींचं नाव घ्यायला लावले की आम्हाला आमची शाळा वाचवा, आमची शाळा कशाला तोडतायत। मला असं वाटतं की या शाळा संचालकाला ज्युव्हेनाइल ॲक्ट म्हणजे माहीतच नाही त्या कायद्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे। त्या कायद्याचं जाण कदाचित या शाळा संचालकाला असावी असो, परंतु या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरले। जर विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम आणि त्यांच्यासोबत राजकारण करण्याचं काम जर करत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थ्यांना त्याचबरोबर या संदर्भात आम्ही अतिरिक्त आयुक्ताची भेट घेतली, अतिक्रमण विभागाच्या संबंधित आयुक्ताची भेट घेऊन त्यांना पत्र दिलेलं आणि त्यांना माहिती दिली आहे की या संबंधित अनधिकृत बांधकामावरती तात्काळ याचं कारवाई करावी। कारण ज्या प्रकारे या शाळा संचालकांनी तिथे अनधिकृत पद्धतीने शेड उभं केलेलं आहे, बांधकाम देखील त्या शाळेचं अनधिकृत आहे। मला असं वाटतं की भविष्यात त्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही। या संदर्भात शिक्षण विभागाने देखील मोठं पाऊल उचललं। त्या सर्व त्याची मान्यता प्रमाणपत्र त्यांना मिळालेली आवश्यक कागदपत्र ही लवकरात लवकर तपासून त्या शाळेवरती दंडात्मक तोडक कारवाई केलीच पाहिजे आणि दंड देखील वसूल करावा अशी आम्ही मागणी या अतिरिक्त आयुक्तांना केलेली आहे। या संदर्भात लवकरच महापालिका पाऊल उचलेल, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थ्यांना सोसायटीच्या रहिवाशांच्या हितासाठी व त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळून पैसे कमवणाऱ्या मुजोर शिक्षक संचालकावरती आम्ही नक्कीच त्याच्या विरोधात आंदोलन करू। भावना फाउंडेशन की अध्यक्षा होने के नाते हमेशा हर कहीं जब भी कोई परेशानी हो, कोई भी आम इंसान की बात हो तो वहाँ पर तो इंचों को खड़ा ही रहना चाहिए। महिलाओं की बात है और मैं खुद एक महिला हूँ, तो जब इन्होंने अपनी आपदा मुझे बताई और लिखित में मुझे एप्लीकेशन दिया और मैं कुछ दिनों से देख भी रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जो विषय चल रहा है, करीबन ये डॉन बॉस्को स्कूल को 30 साल हो चुके हैं। 30 साल से ये बंदे का मेंटेनेंस बाकी है, मेरे ख्याल से कुछ 36 लाख के करीब कुछ मेंटेनेंस बाकी है। सोसाइटी जब ये मेंटेनेंस मांगती है तो ये बंदा अपने अलग अलग हथकंडे अपनाता है। अब सबसे बड़ा हथकंडा इसने ये अपनाया है क्योंकि यहाँ पर ट्रेजरर सेक्रेटरी सब महिलाएं हैं सोसाइटी में, तो इसने महिलाओं के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, उनके ऊपर लालछन लगाने की कोशिश की, उन्हें गलत कहने की कोशिश की है, उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की है। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो जाके किसी और महिलाओं के लिए इतना अपशब्द या गंदा गलत बोले, गंदी गंदी गालियां देना। अरे तुम लोग स्कूल प्रशासन वाले हो, स्कूल चला रहे हैं आप डॉन बॉस्को, और आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बोलते जब चावल पकता है तो एक दाना देखा जाता है। वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की हरकतें आज पूरी सोसाइटी की महिला, अगर आप बहुत सही हो, आप गलत नहीं हो, तो इतनी महिलाएं आके क्यों आपके लिए गलत बोल रही है? अगर आप किसी महिला के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उस महिला, अगर वो महिला गलत है तो पूरी सोसाइटी की महिला आके क्यों उसका समर्थन, वो महिला को सही बोलेगी? क्योंकि गलत में कोई जाना नहीं चाहता, कोई कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहता, क्योंकि उसको पता है कीचड़ उड़ के अपने पे आएगा। आज जो पैसे आने जाने का किसी को भी राइट्स नहीं वहाँ पे कैमरा लगा के पता करने का कौन जा रहा है, ठीक है ना? ये हर किसी का अधिकार है।
दूसरा, जीआर के हिसाब से आप सोसाइटी के अंदर स्कूल खोल नहीं सकते जो आपने खोली। तीसरी बात ये कि जब भी जीआर के हिसाब से, जहां मैं देख रही हूँ कि अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ रही है, पूरा मुंबई, महाराष्ट्र हो या हमारा शहर हो, सारी स्कूलें बंद पड़ी है। वहां पर समय से पहले स्कूल खोल के बच्चों को ले लेना। अगर आपको लगता है कि बारिश में बच्चे भीग रहे हैं तो सोसाइटी को अंडरस्टैंडिंग में लेकर, लिखित में बात कर अंडरस्टैंडिंग में जाकर आपको कोई भी वेदर शेड या कुछ भी लगाना आप लगाइए, परंतु सोसाइटी को गलत ठहराकर गलत चीजें करना और महिलाओं को गंदा बोलना, उनके चरित्र पे उंगली उठाना, ये अधिकार आपको किसी ने भी नहीं दिया है। हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी भी आज की तारीख में महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं और हर लोकल आदमी महिला का सम्मान करता है, और आप ये शहर में रहकर पढ़े लिखे आप बता रहे हैं अपने आप को महिलाओं के लिए गलत बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं, मैं एक महिला हूँ, एनजीओ चला रही हूँ, मुझे नागवारा है। आज मैं इनके समर्थन के लिए यहाँ पर आई हूँ, जहाँ मुझे आपके पेपर वर्क देखने के बाद ये पता चल रहा है कि आपके ऊपर कई कानूनी धाराएं लगी है, एफआईआर हुई है। हमारा प्रशासन कहाँ जा रहा है? हम अपने शहर के प्रशासन की इतना हम उनके लिए इतना अच्छे शब्द, उनके लिए हमें प्राउड महसूस होता है, और वहीं जाकर हमारा प्रशासन जब महिलाओं के लिए खड़ा नहीं होता है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है कि हम महिलाएं के अपने अधिकार के लिए हमेशा धरना मोर्चा करें, हमेशा लड़े, हमेशा झगड़े, हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज पर। हमारे लिए प्रशासन कहाँ गया? मैं अभी कुछ दिन बाद इन लोगों को लेकर, इन महिलाओं को लेकर हमारे यहाँ के सीपी मधुकर पांडे जी से मिलूंगी, लिखित में जो भी पत्रिकाएं लेकर जाऊंगी, और मैं अपने प्रशासन से गुहार लगाऊंगी कि अगर किसी महिला ने इसकी गंदी गंदी गालियां सुनने के बाद अगर आत्महत्या कर ली, अगर उनका जो आज की तारीख में उनका इज्जत और मान सम्मान पे जो चोट लग रही है, और किसी एक महिला की इज्जत और मान सम्मान पे चोट लगने से पूरे परिवार के मान सम्मान पे चोट लगती है, क्या इसका पूरा जो है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो क्या आप प्रशासन इसका अधिकार लेते हैं? तो यही मैं पुनः पूछना चाहूंगी अपने प्रशासन से। इसलिए तो हमारे संविधान के हिसाब से, जीआर के हिसाब से, चाइल्ड वेलफेयर के हिसाब से, बहुत सारे हमारे बच्चों के लिए जो कानून की धाराएं निकली, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि कोई अपनी गंदगी को, अपनी गलत चीजों को छुपाने के लिए बच्चों को हथियार बनाए। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हरकतें करने के लिए कैसे अपने बच्चों को आगे किया। आज उसने बच्चों को पूरी तरीके से वहां पे बताया है। 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, हमारे लिए गर्व की बात है, आप उसको पब्लिक में ला सकते हैं, परंतु अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को हथियार बनाना मैंने पहली बार देखा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की बहुत सारी गलतियां हैं, जिसको छुपाने के लिए ये हर ऐसी हरकतें कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए, और कानून में भी ये गलत है। कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। अगर इस तरह के व्यक्ति को कानून सपोर्ट करेगा तो कल आम आदमी, महिलाएं, गंदा आदमी रहेगा तो वो सबको गंदगी में रखेलेगा। मतलब यही एक शरीफ है, ये दूध का धुला हुआ है, बाकी जो आ रहे सब गंदे ही तो है, गलती तो है, और जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो और उनसे गए गुजरे होंगे, तभी इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है ना। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा की जहाँ बात की जाती है, जब महिला दिवस के दिन सिर्फ एक दिन हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा बोला जाता है। आज तो हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, आज बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए, आज राजनीति में भी कहा जा रहा है चाहे किसी भी तरह का प्रशासन वर्चस्व, महिलाओं को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जो महिलाएं अपनी जगह पे अपने मान सम्मान को खो रही है, तो कहाँ वो महिलाओं के अंदर वो उत्साह, वो उम्मीद, वो आशा जागेगी कि हमारे लिए भी कोई खड़ा है। तो प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है कि प्रशासन आगे आए। प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता। इस तरह के दरिंदे गुंडों को बड़ा करना ये हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं कह सकते फिर कि हम स्वतंत्र हैं, कहीं ना कहीं तो हम आज भी इनके गुलामी है ना।